सैदपुर तहसील के करमपुर गांव में बना मेघबरन सिंह स्टेडियम का प्रमुख हॉकी केंद्र है, जिसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। 1984 में स्थापित ये स्टेडियम स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ से ललित उपाध्याय और राजकुमार पॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। अब ये हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त है और प्रतिदिन सैकड़ों खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है। TTN24 के कंटेंट एडिटर अमित कुमार सिंह ने आज करमपुर स्टेडियम जाकर ओलंपिक विजेता राजकुमार पॉल एवं अनिकेत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की और जाना 29वें अखिल भारतीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में और यहां से निकले विभिन्न खिलाड़ियों के बारे में। देखिए एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ TTN24 पर अमित सिंह के साथ। मैं अमित कुमार सिंह, TTN24 गाजीपुर से। आज मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद में जो रणबांकुरों के लिए तो जाना ही जाता था। ये धरती और जिस स्टेडियम में उपस्थित हूँ, ये खेल के लिए भी जाना जाता है। इस स्टेडियम ने भारत को 2 होनहार दिए। ललित उपाध्याय जो ओलंपिक के हिस्सा रहे, DYSP हुए, और इसी स्टेडियम से खेलकर राजकुमार पाल जो ओलंपिक का हिस्सा रहे। आज हमारे साथ राजकुमार पाल है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यहाँ के पूर्व सांसद थे श्री राधे मोहन सिंह जी, उनके सुपुत्र अनिकेत, जो पूरी तरीके से लीडर के रोल में नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अनिकेत से ही जानने की कोशिश करेंगे जो कार्यक्रम कल का है। तो अनिकेत जी, अपने बारे में अपना परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अनिकेत सिंह है। मैं मेघबरन सिंह स्टेडियम के संचालक के रूप में कार्य करता हूँ और यहाँ पे जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है। मैंने देखा है कि आपके फैमिली की बात करें, चाहे आपके दादाजी की बात करें स्वर्गीय मेघबरन सिंह जी, आपके बड़े पिताजी की बात करें तेजू भैया, उनके साथ हम लोगों का बहुत लगाव रहा है। खेल की जो रुचि रही है वो आपकी फैमिली में रही है। और आपके ग्राउंड से अगर हम लोग बात करें, सिर्फ ओलंपिक या हॉकी की बात नहीं करेंगे, एथलीट में उदयवीर भी रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग रहे हैं। उनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, नॉर्मली तो मेघबरन सिंह स्टेडियम का नाम हॉकी को लेके बहुत प्रचलित है, पर जो आसपास के जिले के लोग हैं उनको पता है कि यहाँ का जो कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र है उसमें भी कई, अभी जैसे जिला केसरी जो है वो हमारे स्टेडियम के ही हैं, हमारे अखाड़े के ही हैं। तो इस तरह कई खिलाड़ी रहे, उदयवीर रहे, उसके बाद नन्हे सिंह थे, प्रिंस सिंह थे। ये सारे लोगों ने प्रदेश केसरी और जिला केसरी के, और अभी भीम यादव है रस्तीपुर का लड़का, एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में उसने भी सिल्वर जीता है देश के लिए, वो भी आई थिंक जर्मनी में था वो। तो इस तरह के बहुत बच्चे हैं जो कुश्ती में बहुत आगे हैं और हॉकी में तो फिर एक बहुत लंबी सूची है प्लेयरों की जो आज देश के लिए, देश का बहुत नाम कर रहे हैं पूरे दुनिया में। कल आप लोग का एक PR भी रखा गया है और परसों से आप लोग का 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, उसके बारे में। जी, विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी ये 29th एडिशन है मेघबरन सिंह ठाकुर तेज बहादुर सिंह हॉकी प्रतियोगिता का, पुरुष हॉकी प्रतियोगिता जो पिछले 29 वर्षों से हम लोग करा रहे हैं, उसी का ये 29वां एडिशन है। और 2 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक ये खेल का महाकुंभ चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से 12 अच्छी टीमें, चाहे वो आर्मी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे NCOE हो, इस तरह की बड़ी बड़ी टीमें आती हैं और पूल होते हैं, 4 पूल बनेंगे 3-3 टीमों के, और इनके बीच मुकाबला होगा। और मुझे लगता है कि लोकल स्तर पर बहुत बड़ा मुकाबला होता है और इस बार चीज़ें और अच्छी हो गई, क्योंकि इस बार हमारा जो टूर्नामेंट है वो हॉकी इंडिया से एफिलिएटेड भी है। तो पूरे देश में इसके जो स्कोर हैं और जो इसकी जानकारी है वो हॉकी इंडिया के साइट से हम लोग को इसकी जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हाल में ही ओलंपिक के हिस्सा रहे मिस्टर राजकुमार पाल जी से। राजकुमार पाल जी को इसी स्टेडियम में CM योगी आदित्यनाथ DYSP भी घोषित किया गया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका TTN। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हम लोग यहीं से पहले स्टार्टिंग किए, जो हमारे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी थे, तो उनका काफ़ी बहुत योगदान रहा है हर प्लेयर के ऊपर।
तो जो अभी वो अंकित भैया देख रहे हैं उनकी जगह पे, तो ये काफ़ी इस ग्राउंड से और भी लोग आने वाले दिनों में काफ़ी इस ग्राउंड का और ज़्यादा नाम होगा। कहीं कहीं जब ललित पहली बार यहाँ से जीते थे तो वो रोल मॉडल बन गए थे, और कहीं न कहीं आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आप और लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे बस यही है कि गाँव में लोग देखते हैं तो उनको थोड़ा मोटिवेशन होता है और ज़्यादा खेलते हैं, इच्छुक होते हैं। जो मेरे गाँव से काफ़ी बच्चे भी नए स्टार्ट कर दिए खेलना 2 साल से, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी अच्छा करेंगे और इस ग्राउंड का नाम रोशन करेंगे, बरहमपुर का, अपने जिले का और देश का नाम रोशन करेंगे। में? पहले एक दौर होता था, कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। नाउ सिनेरियो इज चेंजिंग इन गाजीपुर। द थिंग इज that is my perspective, and now scenario is changed by the Gazipur people. Gazipur sport people, you are talking about Surya Yadav, you Lalit, there are so many players coming from such area. तो क्या कहेंगे उसके बारे में और तेजू भैया के बारे में क्या कहेंगे? बस जो यही है कि जो पहले लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे हो गए खराब, बट ऐसा अभी की जनरेशन में चेंज हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलना है, पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, कोई भी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें एक स्पोर्ट्स आदमी करता है तो पूरा फिट रहता है और डिसिप्लिन में रहता है, टाइम से उठना, टाइम से सोना। और जो हमारे स्वर्गीय तेज भैया से तो उनका काफ़ी योगदान रहा बच्चों में, जैसे हम लोग की स्टार्टिंग में 2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, तो उनका फाइनेंशियल भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है और किट वगैरह जो हम ग्राउंड प्रोवाइड कराते थे, कहीं जाते थे उसमें मदद करते थे और हमारे घर को भी सपोर्ट करती है। हमारे 3 भाई हैं, तीनों लोग इन्हीं के थ्रू हम लोग गए हैं आगे। बस यही है कि ऐसा चलता रहेगा। जो अभी जो हमारे बीच में सांसद जी हैं और चिकू भैया हैं और ये लोग काफ़ी उसी तरह सेम कर रहे मतलब हैं। अनिकेत भाई की बात। जी, जी। जी बिल्कुल, काम चल रहा है बस। मुझे लगता है कि और जो हमारे उत्तर प्रदेश की नेशनल टीम बनती है उसमें ज़्यादा हमारे करमपुर लड़के खेलते हैं, सब जूनियर। तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छा है आने वाले दिनों के लिए और करमपुर हॉकी अकेडमी के लिए। कहीं कहीं अभी हमारे पीएम भी खेलो इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, उनके उसके बारे में क्या कहें? बड़ा अच्छा वक्ता है, क्या बोलेंगे? जी, प्रधानमंत्री जी की तो कोई तुलना ही नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भी, योगी जी भी इस स्टेडियम पर 2024 में आए, जब उन्हें ये पता चला कि सामान्य परिवार के 2 लड़के देश के लिए पदक जीत के आए ओलंपिक में, तो मुझको लगता है 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेक भरत सिंह स्टेडियम में एक कार्यक्रम दे दिया। और जो भी आप विकास कार्य यहाँ होते हुए देख रहे हैं, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि वो इंडोर स्टेडियम बनकर लगभग तैयार हो गया है और इसकी फेंसिंग हो गई है। तो सरकार का बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहा है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे आपने जो बोला कि खेलने कूदने से खराब होता है व्यक्ति और पढ़ने से, एक कहावत चली आई है तो मैं पुरानी, नहीं कह रहा था, ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पुराना एक पुरानी कहावत है जिसको बदल दी है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नीति है जो इसको बदल दी है। अगर एक खिलाड़ी को सरकार डिप्टी एसपी बना देगी तो आने वाले समय में माता पिता भी उस बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, हर माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा आगे चलकर वित्तीय रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षित हो सके। तो मुझे लगता है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है इस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए लोगों के दिमाग में, कि खेल से भी अच्छी नौकरियां और बहुत सम्मान का जीवन व्यतीत हो सकता है। जी, ये थे हमारे साथ अनिकेत जी, जो स्टेडियम का पूरा कार्यभार देखते हैं, और राजकुमार पाल जी। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन शिवाजी के साथ TTN 24 करमपुर गाजीपुर।